एक किसान होने के नाते हमारे देश में जो भी किसानों के लिए नीतियाँ लाई जाती हैं, उन सभी नीतियों के बारे में हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तभी हम उस नीति के बारे में अच्छाई और बुराई जान सकेंगे और उस नीति का लाभ उठा पाएंगे। और नीति अगर ख़राब होती है तो हम उसका विरोध कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, इसी सिलसिले में आज हम लाए हैं आप सभी लोगों के सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे कि महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य निकलना चाहता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि क्यों महाराष्ट्र जैसा इतना बड़ा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होना चाहता है। उन्होंने सरकार से कुछ रिक्वेस्ट की है कि अगर वे इन बातों का सरकार मान लेती है तो वे फसल बीमा योजना से बाहर नहीं हटेंगे। लेकिन आपको साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे राज्य इस फसल बीमा योजना से बाहर निकल चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छाई हैं और क्या क्या बुराई हैं, और किन किन बुराइयों को हटा करके इस बीमा योजना को बहुत ही सफल बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, आज हम ये भी बात करेंगे क्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, आसाम, बंगाल और साथ ही गुजरात जैसे राज्य जहाँ पे बीजेपी का शासन है, उसने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने आप को बाहर खींच लिया है। और साथ ही इन राज्यों ने एक काम ये भी किया है कि इन्होंने अपना राज्य स्तरीय फसल बीमा योजना को निकाला है अपने किसानों के लिए। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अच्छाइयाँ और बुराइयों को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था क्या। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ और जो रबी की फसल होती है उसमें बीमा दिया जा रहा था। मतलब ये है कि जो खरीफ की फसलें हैं, जिसे कि हम सामान्यतः जून जुलाई में बोते हैं, और जो रबी की फसलें होती हैं जिसे हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, तो इन दोनों फसलों पर और साथ ही इन लोग दोनों को मिला करके एक साथ का एक प्रीमियम निकाला गया था। मतलब कि ये है कि मान लेते हैं कि खरीफ में हमने धान लगा दिया है, ठीक है, उसमें हमारा 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो हमें बीमा के लिए करना ये है कि जो 50,000 का 2% होता है वो होता है 1,000 रुपया। तो हमें 1,000 रुपया बीमा के जो प्रीमियम के रूप में जमा कराना होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको होगा ये फ़ायदा कि अगर मान लेते हैं कि आपकी जो फसल है, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण पूरी फसल ख़राब हो जाती है और आपने बीमा करवा के रखा था, तो इससे होगा ये कि जो बीमा कंपनी है वो आपके जो आपने 50,000 के बदले 1,000 रुपया बीमा करवाया था, तो उसके बदले आपको जो कंपनी है पूरी की पूरी 50,000 रुपये आपके अकाउंट में दे देगी, और इससे आपको कोई भी मतलब जो घाटा है वो नहीं होगा। तो ये है दोस्तों बीमा कराने का तरीका। अगर रबी की बात करें तो रबी की फसल पर 1.5% के हिसाब से, मतलब आपका जितना कुल खर्चा आ रहा है फसल को उगाने में, ठीक है, उसका 1.5% जो है आपको बीमा के रूप में जमा कराना होगा। और अगर उसके बदले अगर आपका फसल ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, बाढ़ के कारण या सूखा के कारण, ठीक है, तो आपको जो पूरा आपका जितना खर्चा हुआ है उस फसल को उगाने में, वो सारा पैसा आपको मिल जाएगा बीमा कंपनियों द्वारा। किसान भाइयों, आपको ये सब जान करके आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे सभी किसान भाइयों को लाभ ही होगा। तो फिर क्यों महाराष्ट्र, असम, बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्य इससे बाहर क्यों निकल गए, और महाराष्ट्र जैसा इतना बड़ा राज्य और जो कि खेती में इतना अग्रणी राज्य है, वो इतने अच्छी योजना से बाहर क्यों निकलना चाहता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत सारे राज्य इससे बाहर क्यों निकलना चाहते हैं। और अभी लगभग 27 राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। किसान भाइयों, आपको इस डाटा से सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा अच्छे से कि क्यों क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस कारण से महाराष्ट्र जैसा राज्य इससे बाहर निकलना चाहता है। अगर हम 2020-21 का डाटा को देखें इस ग्राफ में, तो इसमें दिखाया गया है कि जो प्रीमियम कलेक्ट किया गया है, मतलब किसानों द्वारा जो प्रीमियम जमा किया गया था बीमा के रूप में, उसको दिखाया गया है प्रीमियम कलेक्टेड। ये सारी चीज़ें करोड़ में है। जैसे 2020-21 की बात करें तो 5,800 करोड़ लगभग इतना प्रीमियम कलेक्ट किया गया था बीमा कंपनियों द्वारा। जबकि क्लेम कितना लोगों को मिला, मतलब कितने किसान भाइयों ने क्लेम किया कि हमारी फसल ख़राब हो चुकी है, तो हमें इसके बदले जो राशि है वो मिलनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इस डाटा के बारे में, जो कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी किया गया है, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है,
तो किसान भाइयों, इसमें देखिए जो प्रीमियम कलेक्ट किया गया है बीमा कंपनियों द्वारा वो लगभग है 5,800 करोड़ रुपए। और जो क्लेम पेड किया गया है, मतलब जो किसान भाई ने क्लेम किया था कि हमारे फसल ख़राब हो चुके हैं, इसके बदले हमें हमारी जो इतनी भी राशि खर्चा हुई थी हमें वो पैसा रिटर्न दिया जाए, तो उसके बदले बीमा कंपनी ने 823 करोड़ रुपए वापस लौटाया है। अगर इसको हम लोग 800 करोड़ भी मान लें समझने के लिए, तो 5,800 करोड़ का बीमा जो प्रीमियम है वो कंपनियों को मिला था, और मात्र उसमें से 800 करोड़ रुपए किसान भाइयों को दिए गए हैं उनके जो हानि हुआ उसके कारण से। लेकिन इसमें हुआ ये कि आप देख सकते हैं कि जो बीमा कंपनियां हैं वो कितनी बड़ी ज़्यादा लाभ कमा रही हैं किसानों से, जबकि किसानों से लाभ नहीं कमाना चाहिए। आपका उद्देश्य ये, सरकार का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि उन्हें किसानों से लाभ कमाना चाहिए। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का लाभ, पूरा प्रॉफिट जो है वो बीमा कंपनियों को हो गया इस एक बार के सिर्फ एक साल में। तो 5,000 करोड़ रुपया बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है 5,000 करोड़ रुपये। तो इससे जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनको ये समझ में आने लगी कि ये जो पैसा कमा रही हैं किसानों से बीमा कंपनियां, इससे किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा और इससे लाभ जो है कंपनियों को ही हो रहा है। किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि अगर ये 5,000 करोड़ रुपए अगर किसानों के हित में अगर उसका उपयोग हो पाता तो कितना ज़्यादा लाभ हो पाता किसानों को। जो बहुत सारे किसान भाई जो आत्महत्या करते हैं कर्ज में डूब करके, तो ये सब चीज़ों को दूर किया जा सकता था। लेकिन ये जो बीमा कंपनियां हैं ये 5,000 करोड़ रुपए लेकर के अपना पेट भर रही हैं, मतलब क्या ही बताएं। तो किसानों के ये बहुत ही अहित में काम आ रही है। और इसके ड्रॉबैक्स और कुछ कमियां मैं आपको बताता हूँ। राज्य सरकारों का ये मानना है कि जो किसान है उनको ऑनलाइन जो उनकी जो हानि होती है उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने दिया जाता है, जो कि बहुत सारे किसान इसको नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन। और साथ ही अगर ऑनलाइन कर भी देते हैं तो तब तक उनका जो डेट है वो निकल जाता है। तो इससे घुमा फिरा के जो परेशानी आती है वो किसानों को ही आती है। तो क्यों ना इसको दूर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार का ये भी कहना है कि जो किसान कर्ज लेने जाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती, मतलब मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराना ही है। जबकि जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी राज्य सरकार जो चाहे, जिनकी इच्छा है वो इसमें आ सकते हैं, जिनकी नहीं इच्छा है वो इसमें ना आए। लेकिन इसमें कोई मैंडेटरी जैसा कोई भी इसमें लॉ पास नहीं किया गया है जिससे किसान भाइयों को ज़बरदस्ती इसको करना पड़े। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से ये एक रिक्वेस्ट किया है कि वे मानते हैं कि उनको ब्रीड मॉडल अपनाना चाहिए बीमा योजना के तहत। अभी ब्रीड योजना क्या होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। ब्रीड मॉडल के अनुसार अगर बीमा कंपनियों को मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रीमियम प्राप्त हुआ, तो सरकारों का मानना है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको ये मानना है कि अगर उनको 100 रुपया प्राप्त हो रहा है तो वो 110 रुपया किसानों को लौटा दें। और जो पैसा उनके हाथ से लग रहा है, मान लेते हैं अगर 100 रुपया बीमा कंपनियों को प्रीमियम प्राप्त हो रहा है और वे किसानों को 110 रुपया लौटा रहे हैं, तो 10 रुपया उनका अधिक खर्च हो रहा है या उनका लॉस हो रहा है, मान सकते हैं। तो राज्य सरकारों ने ये कहा है कि ये 10 रुपया आप हमसे ले लें, लेकिन किसानों का हित में काम होना चाहिए। लेकिन कंपनियां तो इससे मानने से नहीं, कंपनियां इस बात को नहीं मान सकती हैं। ब्रीड मॉडल के अंदर अगर कंपनियां ये मॉडल को नहीं अपना सकती हैं तो इसके अंदर एक और मॉडल है। तो अगर कंपनियों को अगर 100 रुपया अगर प्रीमियम प्राप्त होता है तो उसमें से 25% जो है कंपनियां खुद के पास रख सकती हैं, लेकिन जो बाकी का पैसा है वो किसानों को लौटा दें या किसानों के हित में काम करवा दें, जैसे कि नहर बनवाना, किसानों को नई नई बोरिंग बना के देना, नए नए सोलर्स का सेट लगा के देना। इस प्रकार से जो किसानों के हित में कार्य होने चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी ब्रीड जो मॉडल है ये काफ़ी अच्छा मॉडल है जिसे कंपनियों को मानना चाहिए। जो सेकंड वाला बात है कि 100 रुपया अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं तो 25% खुद के पास रखिए, लेकिन जो बाकी का पैसा है वो किसानों को लौटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि किसानों के हित में काफ़ी अच्छे से कार्य हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि क्यों महाराष्ट्र जैसा राज्य इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से निकलना चाहता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अगर केंद्र सरकार इन बातों को मान लेती है तो अवश्य ही सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और इसका लाभ सभी किसानों को होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, और अगर कोई भी डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं सभी बातों का आपका जवाब अवश्य दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।